नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की और वहाँ सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन पर 5 नवंबर 2025 को जो हुआ वो वाकई एक बहुत दुखद घटना थी। जी बिल्कुल। सुबह का वक्त करीब 8:40 बजे सेंट्रल लाइन जो मुंबई की लाइफलाइन है उस पर यह हादसा हुआ। हाँ, और वो भी पीक आवर में, जब दफ्तर जाने वालों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। बिल्कुल। शुरुआती खबरों से पता चला कि इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। तो आज हम एक समाचार रिपोर्ट के जरिए इस पूरी घटना को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ और इससे मतलब क्या बड़े सवाल सामने आते हैं। हाँ, और जैसे आपने कहा, ये मुंबई जैसे शहर के लिए बहुत मायने रखता है, जहाँ लोकल ट्रेनें सचमुच लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है। अच्छा, तो रिपोर्ट में चश्मदीदों का जिक्र है। उनका कहना है कि कुछ यात्री प्लेटफॉर्म बदलने के लिए पटरी पार कर रहे थे। सुबह का वक्त तो भीड़ तो होगी ही। हाँ, काफी भीड़ थी और रिपोर्ट कहती है कि लोग शायद जल्दबाजी में भी थे, जल्दी निकलना चाह रहे होंगे। आम बात है मुंबई में सुबह के वक्त। बिल्कुल। और उसी समय एक लोकल ट्रेन जो CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ जा रही थी, हाँ, उसने कथित तौर पर सिग्नल जंप किया, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है, और पटरी पर जो लोग थे उन्हें टक्कर मार दी। अच्छा, तो सिग्नल जंप की बात है, लेकिन ये भी है कि लोग ट्रैक पर थे। हाँ, ये दोनों बातें हैं कि लोग ट्रैक पार कर रहे थे और ट्रेन ने शायद सिग्नल तोड़ा। तो असल में क्या हुआ ये तो खैर जांच का ही विषय है। जी, पर नतीजा बहुत दुखद रहा। रिपोर्ट बताती है कि मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं, ओह। और जो 3 घायल हुए उन्हें फौरन पास के JJ अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन ये मानवीय पहलू है जो सबसे ज्यादा दुख देता है। सही कहा। और इसका असर सिर्फ उन परिवारों पर नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर पड़ा। सेंट्रल लाइन, आप सोचिए, करीब 40 मिनट तक ठप रही। 40 मिनट पीक आवर में। हाँ, मतलब हजारों लोग लेट हुए होंगे, पूरी व्यवस्था चरमरा गई होगी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना, मतलब एक घटना से कितना प्रभावित हो सकता है। अच्छा, फिर कार्रवाई क्या हुई? रिपोर्ट के मुताबिक GRP यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और RPF रेलवे सुरक्षा बल, वो लोग फौरन मौके पे पहुंचे। हाँ, उनका पहुंचना जरूरी था। उन्होंने फिर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ट्रैक साफ करवाया और कोशिश की कि जल्द से जल्द ट्रेनें फिर से चलने लगें। जी, उनका तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी था ताकि हालात और न बिगड़ें और सेवाएं जल्दी बहाल हो सकें। और अधिकारियों ने हमेशा की तरह फिर से चेतावनी दी कि भाई रेलवे ट्रैक पार मत करो, ये गैर कानूनी है, खतरनाक है। हाँ, ये चेतावनी तो हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इतनी चेतावनियों के बावजूद मुंबई में ट्रैक पार करना काफी आम है। तो ये सिर्फ नियम तोड़ने की बात नहीं लगती, कुछ और भी वजह हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और रिपोर्ट उस वजह की तरफ इशारा भी करती है। रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से कहा गया है कि उस स्टेशन का जो फुटओवर ब्रिज है, हाँ, वो काफी संकरा है और पुराना भी। तो जब भीड़ बहुत बढ़ जाती है तो लोग शायद ब्रिज पर जाम में फंसने के बजाय जल्दी निकलने के चक्कर में नीचे से, मतलब ट्रैक से ही पार कर जाते हैं। ओह, तो ये बात है। मतलब ये सिर्फ लोगों की लापरवाही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकता है। एग्जैक्टली। यही बात इस घटना को और भी गंभीर बना देती है। ये कोई एक दिन की समस्या नहीं लगती, शायद ये सालों से चल रहा हो। तो ये एक पुरानी समस्या है जिस पर शायद ध्यान ही नहीं दिया गया। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, और इसीलिए रिपोर्ट कहती है कि ये हादसा मुंबई लोकल के जो सुरक्षा इंतजाम हैं उन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आप सोचिए, रोजाना 70 लाख से ज्यादा लोग, 70 लाख, इतने लोग इन ट्रेनों पर निर्भर करते हैं। इतने बड़े स्केल पर चलने वाले सिस्टम में सुरक्षा को तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सही बात है। और ये संकरा फुटओवर ब्रिज जैसी बातें बताती हैं कि शायद जो बढ़ती भीड़ है, बढ़ती आबादी है, उसके हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं हो पाया। तो अब आगे क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हाँ, जांच तो होगी। और CCTV फुटेज भी देखी जा रही है। उससे शायद पता चले कि गलती किसकी थी, ट्रेन ड्राइवर की या ट्रैक पार करने वालों की या फिर दोनों की। जी, वो जांच से ही साफ होगा। और कुछ फौरी कदम भी उठाए गए हैं। जैसे रिपोर्ट में लिखा है कि प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और माइक्रो अनाउंसमेंट करने के निर्देश हैं। माइक्रो अनाउंसमेंट मतलब छोटी छोटी घोषणाएं। छोटी छोटी घोषणाएं, हाँ, शायद जगह जगह पर लगातार लोगों को सावधान करने के लिए
कि ट्रैक पार ना करें, पुल का इस्तेमाल करें वगैरह। लेकिन क्या ये काफी है? मतलब सिर्फ अनाउंसमेंट और गार्ड्स बढ़ा देने से क्या वो असल प्रॉब्लम हल होगी जब तक वो ब्रिज ही संक रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ चेतावनी देना काफी है जब तक कि वो बुनियादी ढांचागत कमियां दूर नहीं होती? बिल्कुल। तो इस रिपोर्ट का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये मुंबई लोकल की सुरक्षा व्यवस्था और शायद हम यात्रियों की आदतों दोनों के लिए एक कड़ा सबक है। सही कहा। रिपोर्ट की वो एक लाइन मुझे याद रह गई, कुछ सेकंड की जल्दबाजी किसी की जिंदगी की आखिरी गलती बन सकती है। बहुत सही लाइन है। और ये रिपोर्ट देखिए दोनों तरफ इशारा करती है। एक तरफ फौरी कार्रवाई जैसे अनाउंसमेंट, गार्ड्स, दूसरी तरफ वो सालों पुरानी ढांचागत कमी जैसे वो फुटओवर ब्रिज। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब तक वो बुनियादी ढांचा ठीक नहीं होता और भीड़ का दबाव बना रहता है, तब तक सिर्फ नियमों का हवाला देकर या चेतावनी देकर क्या हम वाकई लोगों के इस जोखिम भरे व्यवहार को बदल सकते हैं? शायद नहीं, शायद एक ज्यादा गहरे समाधान की जरूरत है। जी, एक ऐसा समाधान जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना और लोगों की मानसिकता बदलना दोनों शामिल हों। ये सोचने वाली बात है।